फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू wifistudy.com चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग प्रेजेंट्स द स्टेटमेंट वोकैबुलरी पावर्ड बाय vocab24 ऐप। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है हमारी ऑनलाइन कोचिंग के बारे में, और फ्रेंड्स अगर आपकी प्रिपरेशन हो गई है तो आपके लिए एक लिमिटेड ऑफर है। यहाँ पे आपको मिल रहा है 25% ऑफ। अगर आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी एसएससी बैंकिंग या फिर एसएससी बैंकिंग की कॉम्बो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपकी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा अच्छी करने वाली है। फ्रेंड्स आपको सिर्फ कूपन कोड यूज़ करना है OTS25। और फ्रेंड्स अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए एसएससी के बारे में तो आप wifistudy.com/SSC टाइप करके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वैसे बैंकिंग के बच्चे /बैंकिंग टाइप कर सकते हैं। साथ में अगर आपको टेस्ट सीरीज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप wifistudy.com/OTS टाइप करके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में आप कॉल भी कर सकते हैं 7023336755 या फिर मेल कर सकते हैं support@wifistudy.com के ऊपर। सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले वर्ड से। पहला वर्ड है अपना आज का टैग। तो टैग एक नाउन है जिसका मतलब है मेथड ऑफ डीलिंग विद अ सिचुएशन और प्रॉब्लम, अ कोर्स ऑफ एक्शन और पॉलिसी। यानी कि जो किसी की कोई नीति होती है, रुख होता है, पथ होता है, कैसे आप डील करते हैं किसी भी प्रॉब्लम से या फिर किसी भी सिचुएशन से, उसको अपन टैग कहते हैं। TACK टैग। ओके, बहुत अच्छा वर्ड है और काफी बार कंफ्यूज भी करता है बच्चों को। देखते हैं इसके सिनोनिम्स। अप्रोच, वे, मेथड, प्रोसेस, प्रोसीजर, टेक्निक, प्लान या फिर डायरेक्शन। ओके, तो सारे बहुत ही कॉमन से वर्ड है, कुछ भी याद नहीं करना है इसमें से। एग्जाम्पल देखते हैं। वी नीड टू चेंज टैक, आवर करंट अप्रोच जस्ट इजंट वर्किंग वेरी वेल, सेड द कैप्टन आफ्टर लूजिंग द मैच। यानी कि मैच हारने के बाद में कैप्टन ने क्या कहा कि अपन को अपनी नीति चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि अपना जो करंट अप्रोच है वो ढंग से काम नहीं कर रही है। अब देखते हैं इसकी ट्रिक। बहुत आसान ट्रिक है। इनका प्रॉब्लम को टैकल करने का टैक बहुत अच्छा है। तो देखिए, इनको प्रॉब्लम को, ये कौन है? PM मोदी है। ओके, जिस तरीके से इन्होंने अभी देश को संभाल रखा है, ये जिस स्पीड से काम कर रहे हैं तो काफ़ी काम कर रहे हैं। तो यानी कि कई सारी प्रॉब्लम्स आई है बीच में, लेकिन इन्होंने टैकल करने का इनका जो टैक है, यानी कि जो तरीका है, ओके तरीका है यानी कि जो नीति है वो बहुत अच्छी है। तो टैकल को अपन टैक वर्ड से रिलेट कर सकते हैं। देखिए टैकल, टैक कितने सिमिलर से वर्ड है। टैकल के अंदर LE आ रहा है और इसके अंदर LE हट रहा है, बस इतना सा फर्क है। इनका प्रॉब्लम को टैकल करने का टैक बहुत अच्छा है, यानी कि इनकी नीति बहुत अच्छी है, इनका मेथड या फिर अप्रोच करने का तरीका बहुत अच्छा है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, टेन्यूअस। टेन्यूअस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है वेरी वीक और स्लाइट, छोटा या फिर कमजोर। तो कोई भी चीज जो कि बहुत ही छोटी होती है, कमजोर होती है, वीक होती है, उसको अपन टेन्यूअस कहते हैं। बहुत बार पेपर में ये वर्ड आ चुका है फ्रेंड्स, इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। सिनोनिम देखिए, इनसब्सटेंशियल, फ्लिम्सी, वीक, फ्रेजाइल, नेबुलस या फिर वीक। और एंटोनिम्स है फर्म, हैवी, स्ट्रॉन्ग, सब्सटेंशियल, हेल्दी या फिर सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे दीज टू वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। द अनएजुकेटेड मैन मेड अ tenuous argument against the importance of obtaining a higher education। यानी कि एक अनएजुकेटेड मैन क्या कर रहा था? बहुत ही वीक आर्ग्यूमेंट दे रहा था अगेंस्ट किस चीज के? इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्टेनिंग ए हायर एजुकेशन। क्या इंपॉर्टेंस है हायर एजुकेशन लेने के, उसके अगेंस्ट में। ओरिजिन देखिए, लैटिन वर्ड्स है tenuous यानी कि थिन। नाउ लेट्स सी द ट्रिक। देखते हैं, बहुत आसान ट्रिक है। तनुश्री का करियर टेन्यूअस है। तो देखिए ये कौन है? तनुश्री दत्ता है। ओके, कुछ मूवी में आई थी लेकिन अब इनका करियर कैसा है? बहुत ही टेन्यूअस है, यानी कि बहुत ही ज्यादा वीक है। ओके, तो तनुश्री को अपन टेन्यूअस से रिलेट कर सकते हैं। देखिए दोनों कितने सिमिलर से वर्ड है। तनुश्री दत्ता को सबने देखा होगा, आशिक बनाया आपने कई सारी मूवीज के अंदर। तो इनका करियर कैसा है? अब बहुत ही टेन्यूअस है, यानी कि बहुत ज्यादा छोटा है। ओके, तो इस तरीके से तनुश्री को टेन्यूअस वर्ड से रिलेट करके अपन इसे याद कर सकते हैं कि तनुश्री का करियर टेन्यूअस है, यानी कि बहुत ही ज्यादा कमजोर है। ओके, तो इस तरीके से अपन इसको याद करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड अपना डिक्टेट। डिक्टेट एक नाउन है जिसका मतलब है एन ऑर्डर और डिक्री इम्पोज बाय समवन इन पावर विदाउट पॉपुलर कंसर्ट। यानी कि किसी की पॉपुलर कंसर्न के बिना अगर कोई आदेश जारी करता है तो उसको अपन डिक्टेट कहते हैं। ओके, डिक्री भी इसे अपन कहते हैं। देखते हैं इसका सिनोनिम क्या है। एडिक्ट, डायरेक्टिव, फिएट, रूलिंग या फिर यूकेस। ओके, यहाँ पे दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट। डिक्री आपको ध्यान रखना है और साथ में डिक्टेट तो ध्यान रखना ही है। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। द कंपनी प्रेसिडेंट इशूड द डिक्टेट दैट एम्प्लॉयज मे नॉट वेयर जींस टू वर्क। यानी कि कंपनी के प्रेसिडेंट ने एक आदेश जारी किया कि एम्प्लॉय जींस नहीं पहनेंगे जब वो काम करेंगे। ओरिजिन कहाँ से है? लैटिन वर्ड से ही है, डिक्टेटम से, यानी कि समथिंग डिक्टेटेड, पास्ट पार्टिसिपल है किसके? डिक्टर के। अब देखते हैं इसके ट्रिक। बहुत आसान ट्रिक है। दिक्कत होती है तब डिक्टेट देते हैं। तो देखिए इंडिया में क्या होता है फ्रेंड्स, अगर कोई रोड टूट गई ना तो इसको हाथों सही नहीं किया जाता। जब तक यहाँ पे 2-4 लोग गिर नहीं जाए इसके अंदर, जब तक हंगामे ना हो जाए, तब तक अपने यहाँ पे कोई काम नहीं होता है।
तो अपन क्या बोल रहे हैं कि दिक्कत होती है तब, जब दिक्कत होना चालू होती है ना तभी आदेश आता है कि इसको सही करो, यानी कि तभी क्या आता है, डिक्टेट आता है। तो अपन दिक्कत को डिक्टेट वर्ड से रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं। एक जनरल सी अपनी प्रॉब्लम है जो कि आप में सभी जानते हैं कि जब दिक्कत होती है ना इंडिया में तभी डिक्टेट आता है, तभी आदेश आता है ऊपर से कि इस चीज़ को सही करो। जब वो प्रॉब्लम होती है तब उसका आदेश नहीं आता है। तो इस तरीके से अपन इन दोनों ही वर्ड को रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश देखिए दोनों ही कितने सिमिलर से वर्ड हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपना रेपुडिएशन। ये एक नाउन है जिसका मतलब है रिजेक्शन ऑफ ए प्रपोजल और आइडिया। तो किसी भी प्रपोजल को या फिर आइडिया को इनकार करना, अस्वीकार करना, उसको अपन रेपुडिएशन कहते हैं। नाउ लेट्स से सिनोनिम्स, रिजेक्शन, रिनंसिएशन, डिसअवोवल, रिफ्यूजल या फिर डिनाइल। और एंटोनिम्स है कंफर्मेशन, एक्नॉलेजमेंट, रेक्टिफिकेशन या फिर एक्सेप्टेंस। ओके, यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक यही वर्ड है। Now let's see the example. New Year resolution typically include the repudiation of alcohol and other indulgence and the promise to resume working out at the gym. यानी कि जो न्यू ईयर का अपन रेजोल्यूशन लेते हैं, प्रण लेते हैं, ओके, तो अपन क्या लेते हैं कि हम अस्वीकार करेंगे किसको, अल्कोहल को, बाकी सभी गलत चीज़ों को, और साथ में प्रॉमिस करते हैं कि हम जिम के अंदर वर्कआउट रिज्यूम करेंगे। ओके, वर्ब फॉर्म देखते हैं, रिपुडिएट, रिपुडिएटेड एंड रिपुडिएटेड। रिलेटेड वर्ड है रिपुडिएट यानी कि इनकार करना, और लैटिन वर्ड है रिप्यूडियम, वहां से इसका मीनिंग आता है। ओके, इसका मतलब होता है डिवोर्स देना, तो यानी कि किसी चीज को मना करना। अब देखते हैं इसके ट्रिक, बहुत आसान ट्रिक है। ओम पुरी ने कई हॉलीवुड के ऑफर को रिप्यूडिएशन किया है या फिर रिप्यूडिएट किया है। ओके, तो ओम पुरी अपने बहुत फेमस, अपने बहुत ही अच्छे एक्टर थे, बहुत ही 40 साल 50 साल इन्होंने एक्टिंग को दिए। तो ओम पुरी ने कई हॉलीवुड के ऑफर को रिप्यूडिएट किया है। तो रिप्यू, जो ये रिप्यू वर्ड आ रहा है इसको मैं ओम पुरी से रिलेट कर रहा हूँ। ओके, ओम पुरी रिप्यू, ठीक है। तो इस वर्ड को मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ओम पुरी ने कई हॉलीवुड के ऑफर को रिप्यूडिएट किया है। रिप्यूडिएट यानी कि मना किया है। ओके, तो कभी भी कोई मना करता है तो अपन ये डिनाई और ये सब वर्ड ना यूज़ करके अगर अपन रिप्यूडिएट वर्ड यूज़ करेंगे तो आपकी जो वोकैब है बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, और एक या दो बार आपको सिर्फ इसको यूज़ करना है। ओके, ऐसा नहीं अगर आपको डेली यूज़ करने की जरूरत है, अगर आप एक या दो बार भी इसे यूज़ कर लेंगे वर्ड को अपने आसपास, किसी जनरली अपने दोस्तों में भी, तो हमेशा के लिए इसे याद कर पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है अपना रिवर्केबल। रिवर्केबल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है केपेबल ऑफ बीइंग रिवोक्ड और कैंसिल्ड, खंडन करने योग्य। यानी कि किसी चीज़ को अगर आपने खंडन किया है, उसको कैंसिल कर दिया है, उसको बंद कर दिया है, तो उसको रिवर्केबल कहते हैं। देखते हैं सिनोनिम्स, रिफ्यूटेबल, रिपीलेबल या फिर रिवर्सेबल। और एंटोनिम्स है इरिवोकेबल, इरिवर्केबल। देखते हैं इसका एग्जाम्पल, द क्लब इज गोइंग टू रिवोक मैरिज मेंबरशिप बिकॉज शी हैज़ नॉट पेड हर एनुअल ड्यूज। यानी कि जो क्लब है वो क्या कर रहा है, वापस से क्या कर रहा है, रिपील कर रहा है या फिर रिवर्स कर रहा है किसकी, मैरी की मेंबरशिप को हटा रहा है उससे, क्योंकि उन्होंने अपने जो एनुअल ड्यूज है वो पे नहीं करे हैं। वर्ब फॉर्म्स देखिए, रिवोक, रिवोक्ड एंड रिवोक्ड। और रिलेटेड वर्ड क्या है, रिवोक यानी कि टू कैंसिल और मेक इनवैलिड। अब देखते हैं इसके ट्रिक। देखिए, रिबॉक के सारी दुकानें बंद करके रिवोक किया, तो रिवोक किया यानी कि खंडन किया। अगर मान लीजिए कल को रिबॉक के जो सीईओ हैं वो इंडिया के बारे में कुछ कह देते हैं, तो आप क्या करेंगे, अपन इंडियंस सभी इनकी दुकानों को बंद करके रिवोक करेंगे। ओके, जैसे कि कुछ टाइम पहले स्नैपचैट के साथ हुआ था, तो स्नैपडील भी लोगों ने साथ में उसको अनइंस्टॉल कर दी। तो अपन किस तरीके से याद कर सकते हैं इसको, रिबॉक की सारी दुकानें बंद करके रिवोक किया। तो रिबॉक और रिवोक देखिए कितने सिमिलर से वर्ड हैं, रिबॉक और रिवोक। रिवोक यानी कि किसी चीज़ को हटा देना, खंडन करने योग्य कोई भी चीज़। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डिस्कार्ड। ये एक वर्ब है जिसका मतलब है गेट रिड ऑफ समथिंग और समवन एज नो लॉन्गर यूजफुल और डिजायरेबल। कोई भी चीज़ जिसके अब कोई काम में नहीं है उसको हटा देना, निकाल देना, छोड़ देना, उसको अपन डिस्कार्ड कहते हैं। सिनोनिम देखिए, डिस्पोज ऑफ, थ्रो अवे, गेट रिड ऑफ, जेटिजन या फिर स्क्रैप। और एंटोनिम से एक्सेप्ट, अलाउ, अप्रूव, रेक्टिफाई या फिर रिटेन। यहाँ पे दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल, कंपनी डिस्कार्डेड द ओल्ड पॉलिसीज इमीडिएटली एज इट रोल्ड आउट द न्यू वंस। यानी कंपनी ने क्या कर दी, सारी पुरानी पॉलिसीज को हटा दिया जैसे ही उसने नई पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया। वह फॉर्म देखिए, डिस्कार्ड, डिस्कार्टेड एंड डिस्कार्टेड। और ट्रिक देखिए, दिस कार को डिस्कार्ड कर दो अब तो देखिए कोई पर्सन है जो कि ये मारुति 800 का बहुत पुराना मॉडल इनके पास है, तो वो क्या बोल रहा है कि अब तो दिस कार को क्या कर दो, डिस्कार्ड कर दो। दिस कार, देखिए दिस कार को डिस्कार्ड कर दो अब तो, यानी कि इसको हटा दो अब तो इसको छोड़ दो। ओके, वो ये बोल रहा है क्योंकि ये बहुत पुराना मॉडल हो चुका है, बार बार बंद हो जाती है, बहुत परेशानी होती है। तो एक पर्सन क्या बोल रहा है दूसरे को कि दिस कार को डिस्कार्ड कर दो अब तो, यानी कि इसको निकाल दो या फिर छोड़ दो। सैक्टिटी, सैक्टिटी एक नाउन है जिसका मतलब है द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग होली, सेक्रेट और सेंटली
अल्टीमेट इंपॉर्टेंस एंड इनवायलेबिलिटी, निर्मलता या फिर पवित्रता। तो किसी के अंदर बहुत ज़्यादा पवित्रता है, होलीनेस है, बहुत ज़्यादा प्योर है, तो उसको अपन सैक्टिटी कहते हैं। और इसके सिनोनिम देखते हैं होलीनेस, गॉडलीनेस, सेक्रेडनेस, ब्लेस्डनेस, सेंटलीनेस, पाइटी या फिर पायसनेस। और इसके एंटोनिम्स है गॉडलीलेसनेस, इम्पायटी या फिर अनगॉडलीनेस। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल, द कॉन्स्टिट्यूशन सैक्टिफाइड द राइट ऑफ द पीपल, यानी कि सैक्टिफाइड यानी कि किसी कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, जो पवित्रता है किस चीज़ की, राइट ऑफ द पीपल की, ओके वो उसने दी है। वह फॉर्म देखते हैं सेक्टिफाई, सेक्टिफाइड एंड सेक्टिफाइड। रिलेटेड वर्ड भी क्या है, सेक्टिफाई यानी कि सेट अपार्ट एज ए डिक्लेयर होली या फिर कंसैक्रेट। और ओरिजिन कहाँ से, लैटिन वर्ड से ही, सेक्टस यानी कि होली वर्ड से। अब देखते हैं इसकी ट्रिक, देखिए बहुत आसान है। सेंट लोग सेक्टिफाई में बिलीव रखते हैं, तो सेंट लोग जैसे मदर टेरेसा, ओके तो सेंट लोग किस चीज़ में बिलीव रखते हैं, सेक्टिफाई में, पवित्रता में बिलीव रखते हैं। ओके इस तरीके से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। सेंट को सेक्ट से अगर मैं लेट करूंगा तो आसानी से याद कर पाऊंगा, ओके कि सेंट लोग सेक्टिफाई में, सेक्टिटी में बिलीव रखते हैं, यानी कि पवित्रता यानी कि बहुत ही होली चीज़ों में बिलीव रखते हैं। यहाँ पे आपके लिए दो वर्ड इंपॉर्टेंट है वैसे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, पाइटी और ये पाइसनेस। ओके देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है, ऑनेरस। ऑनेरस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है इन्वॉल्विंग ए ग्रेट डील ऑफ एफर्ट, ट्रबल और डिफिकल्टी, दुष्कर या फिर भारी। तो कोई भी चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा भारी है, ओके डिफिकल्ट है उसको हैंडल करना, तो उसको अपन बोलते हैं ऑनरस। सिनोनिम देखिए बर्डनसम, हैवी, कम्बरसम, लेबोरियस या फिर स्टेनियस। और एंटोनिम से इजी, लाइट, सॉफ्ट या फिर एफर्टलेस। यहाँ पे आपके लिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों। देखते हैं एग्जाम्पल, डिस्पाइट इज रिजिड ट्रेनिंग द एथलीट वॉज अनप्रिपेयर टू हैंडल द ऑनरस टेरेन, यानी कि रिजिड ट्रेनिंग के बाद में भी एथलीट क्या था, बहुत ही ज़्यादा अनप्रिपेयर था, ओके ये भारी टेरेन को संभालने को लेकर। ओरिजिन कहाँ से, लैटिन वर्ड से, ओनोरस से, यानी कि बर्डन, ओनस का मतलब बर्डन होता है, ओके ये भी आपको ध्यान रखना है, तो वहीं से इसका मीनिंग निकला है ओनोरस। देखते हैं इसकी ट्रिक, ये 1 पर्सन अस पे ओनोरस पड़ेगा, ओके तो ये 1 पर्सन अस पे कैसा पड़ेगा, ओनोरस पड़ेगा, यानी कि भारी पड़ेगा। जैसे कि एक साइड पे अंडरटेकर हैं, ओके तो एक साइड पे अंडरटेकर देखिए कितने लोगों के ऊपर भारी पड़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपन याद कर सकते हैं कि ये लोग बोल रहे हैं कि सभी एक साथ आ जाओ वरना ये 1 पर्सन अस पे ओनरस पड़ेगा, यानी कि भारी पड़ेगा। ओके तो 1 अस को अपन ओनरस से रिलेट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे भी 1 लिखा हुआ आ रहा है और अस भी आ रहा है, ओके तो यहाँ पे देखिए 1 आ रहा है और अस आ रहा है, यानी कि ये 1 पर्सन अस पे ओनरस पड़ेगा, यानी कि भारी पड़ेगा। रीजन, रीजन दैट, ये एक नाउन है जिसका मतलब है द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन और पर्पस फॉर समवन और समथिंग एग्जिस्टेंस, उद्देश्य है। कोई भी चीज़ जो कि किसी चीज़ का बेसिक है, किसी चीज़ का पर्पस है, रीजन है, उसको अपन रीजन कहते हैं। सिनोनिम देखिए बेसिस, रैशनल, जस्टिफिकेशन या फिर पर्पस। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल, नोइंग दैट वायलेंस इज नॉट द प्रिंसिपल रीजन दैट टू मीट द डिमांड्स वर्कर कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक, यानी कि जब पता लगा, लोगों को पता लगा कि जो वायलेंस है वो प्रिंसिपल उद्देश्य नहीं है अपनी डिमांड को पूरा करने का, तो वर्कर्स ने स्ट्राइक को बंद कर दिया। ओरिजिन कहाँ से, फ्रेंच वर्ड से ही है, लिटरली रीजन फॉर बीइंग, ओके इसी से रीजन से ही रीजन बना है। देखते हैं इसकी ट्रिक, लोग रीजन और रीजन मांग रहे थे नेक्स्ट डे पीएम से, ओके तो देखिए डिमोनेटाइजेशन हुआ था तब नेक्स्ट डे सभी लोग क्या मांग रहे थे, पीएम से रीजन मांग रहे थे। रीजन और रीजन देखिए कितने सिमिलर से वर्ड है, रीजन और रीजन, तो देखिए दोनों ही बहुत ज़्यादा सिमिलर वर्ड है, अगर पेपर में आएगा तो इजीली आप पहचान लेंगे कि इसका मतलब रीजन ही है। ओके तो नेक्स्ट डे जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो क्या हुआ था, लोगों ने रीजन और रीजन मांग रहे थे पीएम से कि रीजन बताओ ऐसा क्यों किया। ओके तो इस तरीके से रीजन और रीजन वर्ड को अपन रिलेट करके इसे आसानी से याद कर सकते हैं। और आज का अपना लास्ट वर्ड है इंडेलिबल। इंडेलिबल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है नॉट एबल टू बी फॉरगेटन, मेकिंग मार्क्स दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, जो मिट ना सके। तो कोई ऐसी चीज जो कि मिट ना सके, हट ना सके, उसको अपन इंडेलिबल कहते हैं। देखते हैं इसके सिनोनिम्स, इनइरेडिकेबल, इनइरेजेबल, इनअफेक्सेबल, परमानेंट, अनफेडिंग या फिर इनपेरिशेबल। और उसके एंटोनिम्स है डेलिबल, इरेजेबल या फिर इम्परमानेंट। Now let's see the example. The kindness he has shown to our family during this difficult time, he will always have an indelible place in our heart. ओके यानी कि जो काइंडनेस उन्होंने दिखाई थी हमारी फैमिली को जब हमारा बहुत डिफिकल्ट टाइम चल रहा था, वो कभी भी नहीं मिटेगी हमारे दिलों से। अब इसका ओरिजिन कहाँ से फ्रेंड्स, लैटिन वर्ड से ही है, इंडेलिबल से, जिसका मतलब है जो चीज़ मिट ना सके। अब देखते हैं इसकी ट्रिक, देखिए दिल्ली में क्राइम इंडेलिबल है, तो दिल्ली में क्राइम इंडेलिबल, दिल्ली इंडेलिबल। देखिए दिल्ली और इंडेलिबल कितने ज़्यादा सिमिलर से वर्ड है, और आप सभी को पता है कि दिल्ली में क्राइम कितना ही कोशिश कर लो बढ़ता ही जा रहा है।
तो अपन क्या बोल सकते हैं कि दिल्ली में क्राइम इंडेलिबल है, यानी कि बिल्कुल भी मिटने वाली चीज़ नहीं है। तो इस तरीके से अपन इसको दिल्ली को डेलिबल से रिलेट कर सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं कि दिल्ली में क्राइम इंडेलिबल है। इंडेलिबल यानी कि जो मिट ना सके, जो कभी भी हट ना सके, परमानेंट किसी चीज़ को अपन कहते हैं। ओके, तो दिल्ली डेलिबल, इन दो तरीके से अपन इसको याद कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वापस अपन इन सभी को एक बार रिवाइज करेंगे, देखेंगे कौन कौन से वर्ड अपन ने कवर अप करें हैं ताकि आपको इजीली याद हो जाए। ओके, आपको खुद को भी इनको कोशिश करना है कि वापस से एक बार विदाउट देखे आप सारे वर्ड को वापस से रिकग्नाइज करें। देखते हैं, आज का पहला वर्ड था अपना टैक, यानी कि इनका प्रॉब्लम करने का, टैकल करने का टैक बहुत अच्छा है, यानी कि तरीका। टेन्यूअस, तनुश्री का करियर टेन्यूअस है, यानी कि बहुत छोटा है। दिक्कत होती है तब डिक्टेट देते हैं, यानी कि आदेश देते हैं। ओमपुरी ने कई हॉलीवुड के ऑफर को रेपुडिएशन किया, यानी कि अस्वीकार किया। रिबॉक की सारी दुकानें बंद करके रिवोक किया, यानी कि खंडन किया। दिस कार को डिस्कार्ड कर दो, यानी कि छोड़ दो। सेंट लोग सैक्टिटी में बिलीव रखते हैं, यानी कि पवित्रता में। ये 1% अस पे ओनरस पड़ेगा, यानी कि भारी पड़ेगा। लोग रीजन और रीजन मांग रहे थे नेक्स्ट डे पीएम से, यानी कि रीजन मांग रहे थे। इंडेलिबल, दिल्ली में क्राइम इंडेलिबल है, यानी कि मिटने लायक नहीं है। सो फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। हमने आपसे पूछा था मोस्ट सिमिलर वर्ड किसका, बिल्क का। बहुत ही अच्छा वर्ड था ये, बहुत बार पेपर में आया, जिसका मतलब है अपने आप को स्केप कर लेना, बचा लेना, किसी चीज़ से भाग जाना। ओके, जिसका सही आंसर था इवेट, तो ए इसका सही आंसर था। बहुत लोगों ने इसका सही आंसर दिया है फ्रेंड्स। ओके, और ये वर्ड आपको याद रखना है। देखते हैं आज का क्या है क्वेश्चन ऑफ द डे। ओके, फ्रॉवर्ड आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, और ये आपको इसको सिनोनिम ही बताना है, FROWARD, और आपके सामने 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स, और यू नीड टू गिव द आंसर वाया कमेंटिंग ऑन दिस वीडियो। सो देखते हैं फ्रेंड्स, ट्रिक बनाओ तो जाने। ओके, कल हमने एक वर्ड दिया था परलेंस। परलेंस का मतलब था वे ऑफ स्पीकिंग, किस तरीके से आप वार्ता करते हैं एक दूसरे से, उसको परलेंस कहते हैं। तो 2 ट्रिक्स है जो कि अच्छी ट्रिक थी, जो कि मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। हालांकि कई सारी ट्रिक थी अच्छी, लेकिन जैसे कि एक किरण जी ने कहा था हमारे घर के पास वाली पम्मी आंटी का परलेंस बहुत अच्छा है, तो पम्मी आंटी से इन्होंने परलेंस को लेट किया। ओके, जो कि बहुत सही तरीका था। देखिए, दूसरा था पार्ले बिस्किट ने हम मेरे ग्रुप की परलेंस को एक अटैम्प्ट में इंप्रूव कर दिया। तो पार्ले बिस्किट यानी कि कुछ दोस्त हैं, आपस में पार्ले बिस्किट खा रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं और अपनी वे ऑफ स्पीकिंग, बात करने के तरीके को इंप्रूव कर रहे हैं। तो इस तरीके से पार्ले जी बिस्किट से इन्होंने परलेंस को लेट किया। ओके, मेक ग्रामर इजी इन्होंने, तो ये भी बहुत सही तरीका था। सो फ्रेंड्स, आज का जो वर्ड है वो रेटिन्यू, RETINUE, रेटिन्यू वर्ड है, और आपको इसकी जो ट्रिक है वो कमेंट करके इस वीडियो के ऊपर बतानी है फ्रेंड्स। वी आर वेटिंग फॉर योर आंसर। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो को फ्रेंड्स अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके दोस्तों के भी ये बहुत काम आ सकता है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए रोजाना ऐसे वीडियोज लाते रहते हैं जो कि होते हैं शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद।